हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाइट चैप्टर का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसे बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है बेसिकली। जैसा कि हम जानते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, जब लाइट बाउंस बैक करके जाती है किसी भी सेम मीडियम के अंदर, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन के टाइप भी होते हैं क्या कुछ, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम बात करने जाएंगे बेटा, दो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। पहला होता है प्लेन रिफ्लेक्शन और सेकंड वन इज अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये कैसा होता है आइए थोड़ा समझते हैं। प्लेन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि बेटा जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है, उसके अंदर इंसिडेंट रे आती है। इंसिडेंट रे जैसे आएंगी तो हमें साइन शो करना पड़ेगा। इंसिडेंट रे कौन सी है, मेजरली हमें साइन मेंशन करना ही जरूरी है। देन आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे, these are the reflected ray। अगर सरफेस प्लेन है तो इट इज कॉल्ड द प्लेन रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करते हैं सरफेस इरेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर, अगर सरफेस इरेगुलर सरफेस है, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे हमारे पास यहाँ पे आ रही है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है। अब आप लोग देख रहे हो कि ये पर्टिकुलर एक एंगल पे आ रही है और अलग अलग एंगल्स पे दोनों कंडीशंस में अलग अलग जा रही है। तो दिस वन इज कॉल्ड द प्लेन रिफ्लेक्शन, दिस वन इज कॉल्ड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ जाते हैं, आगे देखेंगे हम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेसिकली होता क्या है कि जो लाइट ट्रेवल करती है रिफ्लेक्शन के अंदर, लाइट के अंदर जब हम बात करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है लाइट, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और अगर हमें ये पता है तो हमारे यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। एंड सेकंड वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट अगर हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करने जाए तो हमें पहले कुछ की वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें समझना होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है आप लोगों को इंसिडेंट रे। सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द इंसिडेंट रे कि इंसिडेंट रे बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ डायग्राम है। इंसिडेंट रे बेसिकली कौन सी रे होती है, जो इंसिडेंट होती है, मतलब कहीं पे भी सरफेस पे लाई है। एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट रे मतलब लाई कर रही है, जो लाइट रेज जो लाई कर रही है, विच इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। देन आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे, जो इस सरफेस से टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है या बाउंस बैक कर जा रही है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ये एक रे है जो इंसिडेंट कर रही है, उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये टकराने के बाद में, इस सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक कर जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। और देन आफ्टर नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है बेटा, नॉर्मल इज अ इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइन कहां से, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे बेटा हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे जहां पे इंसिडेंट रे आके टकरा रही है और यहां से रिफ्लेक्ट बैक वापस जा रही है। तो अगर हम बात करें ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इससे पर्टिकुलरली 90 डिग्री आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल जो है ये आप लोगों का नॉर्मल है। अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ये हमारी इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया आप लोगों को। हम देखेंगे तीनों चीज, इंसिडेंट रे कौन सी है जो सरफेस पे लाई कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक करके जा रही है सेम मीडियम, और नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी इसलिए हमने ये डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है, कहां से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। क्लियर है ये चीज, ये तीनों टर्म समझ में आए। अब आप लोग एक चीज समझना कि इस एंगल के बीच, इन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इनके बीच में एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, और ये एंगल क्या है, इस एंगल बोलेंगे एंगल आई। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल आई। और आप लोगों को दिख रहा होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, दिस वन इज एंगल आर। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगल आर। अब ये कुछ टर्म्स हम लोगों ने समझे, लाइक इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। क्लियर है चीज। अब हम आते हैं वापस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेफिनेशन पे। इंसिडेंट रे ये दिख रही है आप लोगों को, रिफ्लेक्टेड रे ये भी आप लोगों को दिख रही होगी, और हम बात करते हैं नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ये है, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो ये सेम एक प्लेन है यहाँ पे हमारे पास में, ये प्लेन है, सरफेस जिसे हम बोलते हैं, प्लेन बोलो सरफेस बोलो, एक प्लेन है, ठीक है। अगर इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हो उससे।
तो ये तीनों एक सरफेस पे लाई करती हैं, जो कि कर रही हैं, आप लोग देख पा रहे हो, क्लियर है ये चीज। देन सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने अभी आप लोगों को 2 मिनट पहले बताया था क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है आई, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, जिसे हम क्या बोल रहे थे, एंगल आर। So this one is the angle R, which is called the reflected angle. This one is the angle I, which is called the angle of incidence. तो हमारा कहने का मतलब क्या है, मतलब लॉज का कहने का मतलब क्या है, द एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ, सिंपल सिंपल समझ में आया। एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं, अगर मान लो ये एंगल I है, ये 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 70 डिग्री है, तो बाय मिस्टेक या फिर बाय लॉस अगर मैं बात करूं तो ये भी कितने डिग्री का होगा बेटा, 70 डिग्री का होगा। क्लियर हुआ आज का, हमने एक सिंपल सा टॉपिक समझा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ये चीज, थैंक यू सो मच।